हेलो एवरीवन एंड जस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपिका राठी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और इस चैनल की मदद से मैं सभी सीए स्टूडेंट्स को गाइड और मोटिवेट करने की कोशिश करती हूं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगी जो इस बार सीए एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए। देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपको बोलूंगी ना कि इट्स ओके यार, इट्स नेवर टू लेट, क्या हो गया, एक बार फेल हो गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दो, हार्ड वर्क करो, तो आपको लगेगा यार हमें नहीं सुनना, आप क्यों बोल रही हो ये सब, आप हमें कंसोल मत करो। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमें यही कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं और राइट नाउ हमें किसी की ये सब बात नहीं सुननी है ना। ऑब्वियसली सबको यही फील होता है, क्योंकि जब से आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं तब से आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, दैट इज रिजल्ट्स। और आपके एक्सपेक्टेशंस आपके दिमाग में यहां थे कि आप क्लियर होने वाले हो, पर अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आपके एक्सपेक्टेशंस सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं ना, जो आपने सोचा होता है कि यार मैं ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी, मैं क्लियर हो जाऊंगी, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, आई नो इट, बिकॉज इवन आई हैव फेस्ड फेलियर्स, और मुझे भी एग्जैक्टली सेम फील हुआ था जब मैं क्लियर नहीं हुई थी। बट ट्रस्ट मी, एक बात आपको बताऊं, हम लोग बहुत बार पता है क्यों स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद मैं लोगों से कम हूं, मतलब मैं उनके कंपैरिजन में शायद उतने इंटेलिजेंट नहीं हूं, या मेरी पढ़ाई में कहीं पे कमी रह गई, या फिर मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, अगर इस बार क्लियर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम भी मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, कैसे होगा मेरे साथ, मैं क्या करूं। बहुत बार हम ऐसे फील करने लग जाते हैं, पर ये थॉट प्रोसेस ना बहुत ही गलत है। क्या अगर आपने एक एग्जाम को अगर क्लियर नहीं किया तो क्या कोई सिन कर दिया आपने, क्या कोई गुनाह हो गया आपसे? नहीं ना, इट्स ओके यार। ये जो फेलियर्स है ना, जब हम पास करते हैं, जब हम पास होते हैं तो कितनी खुशी होती है, वैसे ही जब हम फेल होते हैं तो बुरा तो लगता है, पर ये फेलियर्स हमें बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं आगे के लिए। ये फेलियर्स आपको वैल्यू करना सिखा देंगे, वो चीजें जो आपको अपने बारे में पता नहीं थी, ट्रस्ट मी। और कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद आपके एग्जाम फिर से आएंगे, और जब आप क्लियर कर जाओगे ना ये अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल थैंक गॉड कि आपने फेलियर्स फेस किए, क्योंकि तब आप अपनी डिग्री को और ज्यादा वैल्यू देने लगोगे। और अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है क्या कि आप किसी से कम हो? बिल्कुल आप किसी से कम नहीं हो, बिल्कुल आप, ऐसा नहीं है कि आपसे लोग बहुत इंटेलिजेंट है और आप किसी से कम हो, नहीं। अगर ये एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। Failures are part of life and trust me, they teach you a lot of things about your own self जो आपको पता नहीं होती है। और जो आदमी फेलियर्स को हैंडल कर सकता है ना, वो आगे लाइफ में कुछ भी कर सकता है। सीए आपकी लाइफ है क्या? आई ऑलवेज टेल यू ऑल कि सीए आपकी लाइफ नहीं है, सीए का कोर्स आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस कोर्स को अगर क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में अच्छा नहीं करोगे। कौन ने बोला आप लाइफ में अच्छा नहीं करोगे? इट्स जस्ट अ कोर्स। इसको बहुत अपनी लाइफ से बढ़कर इंपॉर्टेंस इसे नहीं देनी है, राइट? और ट्रस्ट मी, जब आप 5-6 महीने बाद फिर से एग्जाम में बैठोगे और क्लियर हो जाओगे ना, यू विल थैंक गॉड कि यार मैंने ये फेलियर्स को फेस किया है, ट्रस्ट मी। एंड बहुत बार हम पता है किस चीजों से स्ट्रेस करते हैं, ट्रस्ट मी, एंड आई नो इट, इवन आई हैव फेस्ड इट। हम किस चीजों से स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं कि जब हमसे लोग पूछते हैं कि क्लियर हो गया तेरा, और आप बोलते हो कि नहीं 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 हुआ, फिर लोग बोलते हैं अरे इस बार भी क्लियर नहीं हुआ, फिर से अटेम्प्ट दोगे? यार बहुत पेशेंस यार तुम में, तो बोर नहीं हो जाते इतना पढ़ते पढ़ते? जब लोग ये सब बोलते हैं ना तो हमें और स्ट्रेस होता है, और बुरा फील होता है। और जब फेल होते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है यार ये लोग फिर से आगे मुझसे यही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो हम अपने ब्रेन को बर्डन कर देते हैं, हमें बुरा लगता है। देखो, ये लोग वही लोग हैं जो क्लियर करने के बाद आपको बोलने वाले हैं यार हमें तो पता ही था तुम क्लियर करने वाले हो, हमें तो पता ही था कि एक ना एक दिन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे लोगों की बातों को अपने ब्रेन तक घुसने मत दो। लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। देखो, अगर आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है जो आपने एग्जाम में की, जिसे आप अपने नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूव कर सकते हो। बट आपको इन मिस्टेक्स को इंप्रूव करना होगा। आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे, इस चीज को पकड़ के बैठ जाओगे कि यार मेरा नेक्स्ट में भी नहीं होगा, शायद मेरे में पोटेंशियल नहीं है, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे।
आपको खुद को पुश करना है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ, क्योंकि आपको कोई और आदमी पुश नहीं करेगा। यू एंड ओनली यू कैन पुश योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने आप से एक प्रॉमिस करनी है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दोगे, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करोगे। क्योंकि अगर गलतियां इम्प्रूव नहीं होगी तो फिर आपके एग्जाम में रिजल्ट में प्रॉब्लम होगी। तो आप आज ही अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करूंगी। और 1-2 दिन लो और इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो कि इस बार नहीं हुआ। इट्स ओके, बुरा लगता है, सबको लगता है, बट 1-2 दिन लगेंगे। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो एंड मूव अहेड। एंड ट्रस्ट मी, जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो बहुत पावर मिलेगा और ट्रस्ट मी, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। डोंट वरी एट ऑल, ट्रस्ट मी। आगे बढ़ो, पढ़ते रहो एंड मैं आपको गाइड करते रहूंगी, आपके साथ चलते रहूंगी और आपकी स्ट्रैटेजीज आपको अपडेट करती रहूंगी। डोंट वरी एट ऑल, यू कैन डू इट इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट।